है पैन कार्ड, बिना गारंटर का लोन इसी पर दिला जाएगा। अब परचून की दुकान, कपड़े की दुकान, रेडीमेड की दुकान, पिकअप, मैजिक, टेम्पू चलाने के लिए, किसी कारोबार के लिए 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोन ले लो। लेकिन मेरी गारंटी एक बात की है भैया, मान लो 4 साल सरकार बना लो, तब सरकार बना के कानून बना दिया जाएगा और सरकार बन जाती है, कानून बन जाता है तो लोन ले लेना। 4 साल लगातार एक भी रुपया मत जमा करना। बैंक मैनेजर बैंक से नोटिस आवे आने देना, हम तो रहबे करब उठिया लोग रैया रोई हम रहा, चूंकि भाषण ना देते वाउचर होई वहां कानून बनी कि अगर मोदी जी कहा से करन कि जो गुजराती लोग कर्जा लिए ये सब के सब डिफॉल्टर है, 1 रुपया नहीं जमा किए, इस नाते माफ किया जाता है। 4 साल के बाद कैबिनेट की मीटिंग होगी, हम लोग बैठेंगे, कानून बना देंगे कि जिन लोगों ने 1 भी रुपया नहीं जमा किया ये सब के सब डिफॉल्टर है, सबका कर्जा माफ कर दिया जाता है। बोला हो जाए कि ना हो जाए? कितना लोग कर्जा लेवे? हाथ उठावा। कर्जा लेवे तो के माफ करावल चाहत हो? सब लोग 1 रुपया भरे मत, नोटिस आवे आवे दे, हम तो रहबे कर। वो करे बाद ही सोच लिया, ये खेलवाड़ मत समझिया कि ओम प्रकाश राजभर महर्षि कश्यप का वंशज है, ये ओम प्रकाश राजभर वो राजनिषाद का वंशज है। दुनिया झुक सकती है लेकिन ओम प्रकाश राजभर को कोई माइकलाल नहीं झुका सकता। आपने देखा देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से हमारी लड़ाई थी, आज भी लड़ता हूं उन्हीं से। साफ साफ बात है, ये देश में हमारे है तो हम के हिस्सा मिले के चाहिए कि न चाहिए? कितना जने के चाहिए? चाहिए न। लेकिन अनेक कैसे वातावरण भारतीय झूठ पार्टी का काला अच्छे दिन बड़ा नारा लगत रहल कि अच्छे दिन आएंगे, अब तक आई गए। मोदी जी प्रधानमंत्री बन गईलन, योगी जी मुख्यमंत्री बन गईलन, अच्छा दिन आ गया। जब बुरा दिन रहल तो सरसों का तेल 50 रुपया किलो रहल। कब रहल? जब बुरा दिन रहल। अब तक अच्छा दिन आ गल ना, अब तक सस्ता हो गल होई। सरसों का तेल सस्ता भल कि ना भयल? नहीं भयल। अब आगे देखा बुरा दिन रहल तो अरहर का दाल 60 रुपया किलो रहल। अब अच्छा दिन आ गल, अब तक बनारस में जहां मोदी जी जीतल वहां फ्रीए में मिला था, जाके बोरा लेके ले जा। दाल गई कहा आप जान रहे हो? 350 में सिलेंडर गैस आप भरवाते थे जब बुरा दिन था, आज 900 पार। यही अच्छा दिन, इसी नाते हम लोग दिए थे वोट। मोदी जी कहते हैं देश बिकने नहीं दूंगा, रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, 26 विभाग बेच दिया, भाषण दे रहे हैं कि देश बिकने नहीं दूंगा। अब जैसे हमार गाड़ी बा, हम भाषण मारी गाड़ी बिकने नहीं दूंगा, इंजन बेच दिया, टायर बेच दिया, चेचिस बेच दिया, स्टीयरिंग बेच दिया, वह बढ़िए बा। अब हम भाषण दें कि स्टीयरिंग हम गाड़ी बिकने नहीं देंगे। साथियों इस देश में खतरा पैदा हो गया है। पिछड़े समाज के लोगों, दलित समाज के लोगों, अल्पसंख्यक समाज के लोगों, इस बार तूने 22 में नहीं चेता तो आने वाले दिनों में 100 साल पहले जो व्यवस्था थी उसी व्यवस्था को बीजेपी लाना चाहती है। इसी नाते हम लोग परेशान हैं, इसी नाते हम लोग आपके बीच में, हम लोग भाग भाग करके आपके बीच में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप बताओ कितने लोग चाहते हो? डॉक्टर से उतरेंगे। बोलो कितने लोग चाहते हो? चाहते हो ना? 75 जिले में सरकार बनाऊंगा, हर जिले में मिनिस्टर जाएगा। लेकिन हम आज ही कह रहा हूं, मैनपुरी में हम 2 नेता आएंगे, हेलीकॉप्टर से आएंगे और देखूंगा उस दिन पावर। सरकार जो है वो कर्तव्यदायी हम करब, घबरा मत।
इनकर विदाई करे का दवाई हम जानी ला। हम पूर्वांचल में ये मैं अगर 125 सीट जिता सकता हूं तब पूर्वांचल में 125 सीट हरा के इन्हें गंगा जी में बहा दे पीछे जाता जरूरत ना। इनकर दवाई तो हम करब, घबरा मत। और जौन बचल कुचल बा जनता बाया हमरे माननीय मंत्री जी बायन हमने का साफ साफ बात हो भाई। देखा कश्यप समाज के लोगों, हम तो पहले आपसे कहूंगा भाई, हमारे भाई अमरमणि कश्यप जी, जोरदार ताली बजा के अमरमणि कश्यप जी का स्वागत करिए। भाई धर्मेंद्र कश्यप जी, भाई हमारे रमाकांत कश्यप जी खड़ा हो जाइए, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। देखा ताली में दम ना बा ना, ताली में भाई दम नहीं आए, लगेगी कहीं ताली बजे था। अब हमारे नेता आ रहे हैं भाई प्रेमचंद कश्यप जी। देखा ताली में दम ना हो, जोरदार ताली बजाओ। नहीं ताली में दम ना हो, फिर से ताली, जोरदार ताली बजाइए, दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाइए। और ताली बजाने के बाद एक आज से शपथ लेके जाइए कश्यप समाज के लोगों, आज से तेरा अभिवादन महर्षि कश्यप के वंशजों, आज से जहां भी जाओ जय कश्यप का नारा लगना चाहिए। बोलो जय कश्यप बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? जय श्री राम बोलते हो? जय श्री राम छत्री थे, ये जान जाओ। जय श्री राम भगवान राम छत्री थे, महर्षि कश्यप थे। इस नाते आज से नारा हमारा होना चाहिए। कहीं भी जाओ, किसी से मिलो, जय कश्यप बोलो, तब तेरी पहचान होगी। लेकिन तेरी पहचान, जो भी सरकारें बनी, सारी सरकारों ने तेरी पहचान दबा दिया। तेरी पहचान आगे ले आने के लिए हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा के नेता सामने आए हुए हैं। आप बताओ कितने लोग जय कश्यप बोलोगे? हमारे साथ नारा लगाओ। हम बोलेंगे जय कश्यप तो आप भी बोलेंगे जय कश्यप, जय कश्यप। आवाज में दम ना बा, ताव से बोला जय कश्यप, जय कश्यप, जय कश्यप। यहां से जाने के बाद गांव जाएंगे तो पूछेंगे लोग कि आप गए थे महर्षि कश्यप जी की जयंती में, आप गए थे गोरा निशा जी की जयंती में, तो कहा मिलल? उनसे खाली इतना कह दीजिए कि जय कश्यप। वो कहिया कहा बोले तू कह दिया कि अब स्नातकोत्तर तक फ्री में पढ़ाई, अब बिजली का बिल न देवे कोई, बिना पैसा में दवाई हुई। ये हमारे कानून बनाओ बदे, 22 में सरकार बनाओ बदे बोलियात है। बोला सही रही कि ना सही रही? सही रही ना। इसी बात के साथ हम सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए, आप लोगों से आशीर्वाद की कामना करते हुए, हम प्रशासन के लोगों से कहूंगा कि भाई आपका दोष नहीं, ये दोष सिर्फ सत्ता का है। ये सरकारी महकमे के लोग सत्ता के इशारे पे काम करते हैं। हम जहां जाते हैं, बाबू सिंह कुशवाहा जी जहां जाते हैं, रामकांत कश्यप, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, ये जहां जाते हैं सरकार का पेट पिराने लगता है, वहां से आदेश आ जाता है। अभी हमारे प्रेमचंद प्रजापति जी कह रहे थे बंगाल में चुनाव हो तो कोरोना ना हो, बंगाल में चुनाव कोरोना ना बा, तमिलनाडु केरल में चुनाव कोरोना ना बा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर, बाबू सिंह कुशवाहा आएंगे तो कोरोना दिखाता। हापुड़ में जयंती हो रही है, बीजेपी के लोग मना रहे हैं, वहां कोरोना ना है। हाथरस में जयंती हो रही है, बीजेपी के लोग मना रहे हैं, वहां कोरोना ना है। घबरा मत, तो हर कोरोना तोरे घरे पहुंचा दे ओम प्रकाश राजभर, घबरा मत। तुम लोग अगर सत्ता के दम पर गरीबों का शोषण करते हो, गरीबों को लूटते हो, तो ओम प्रकाश राजभर गरीबों को जगाकर, गरीबों को सत्ता सौंप करके तब चैन लेने वाला है। वैसे ओम प्रकाश राजभर चैन से बैठने वाला नहीं है साथी। इसी बात के साथ हम अपनी वाणी को विराम देने से पहले हम प्रशासन के लोगों का सहयोग जो भी हमको मिला, आपको मिला, उसके लिए उनको धन्यवाद, पत्रकार भाइयों को धन्यवाद, और आप लोगों से आशीर्वाद की कामना करते हुए हम सभी भागीदारी संकल्प मोर्चा के सभी साथी जो आए हैं, सभी साथियों से हम आशीर्वाद की कामना करते हुए एक बात की अपील, आने वाला कल आपका होगा, इसको कोई माइकलाल रोक नहीं सकता साथी, इसको नोट कर लेना यार। इसी बात के साथ हम अपनी बारी को विराम देता हूं। जय सुहेलदेव, जय कश्यप, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय सुहेलदेव।
माननीय राजभर जी ने हम लोगों को शासन सत्ता के बारे में, राजपाट के बारे में और सभी दबे पिछड़े शोषित वंचित समाज के हक और अधिकार के बारे में हम लोगों को बताया। मैं उनका बड़े ही अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। चूंकि मैं माननीय राजभर जी को, माननीय कुशवाहा जी को बताना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथी लोगों ने यहां आने के लिए तैयारी की थी, आज भी अभी भी भामा चौराहे पर प्रशासन के लोगों ने हमारी गाड़ियों को रोक रखा है। एलआईयू थाने में 4 बसें बंद कर रखी हैं। इधर आपके करहल में, आपके कोरावली में, आपके इस साइड में भोगांव में और बेबन में सभी तरीके से सभी जगह बड़े पैमाने में 5,000 11,000 का चालान गाड़ियों का काटा है। इस तरीके से काफी लोगों को रोकने का प्रयास किया है। लेकिन मैं अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, ये लोग फिर भी रुके नहीं। आपके सम्मान में आपको सुनने के लिए ये सारी बेड़ियों को तोड़कर इस प्रेसियन मैदान में आ गए। मैं बड़े ही अदब और कायदा के साथ माननीय मंत्री जी को बुलाना चाहता हूं कि कुशवाहा जी, सात कुशवाहा, सैनी मार और कश्यप पाल प्रजापत के लोगों ने आज कश्यप जयंती को मनाने की जो मैनपुरी में की धरती पर आज जो शुरुआत करी है, इससे भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए हैं और इन्होंने भी शुरुआत करना शुरू कर दी। इसी अदब कायदा के साथ मैं माननीय मंत्री जी को बुलाना चाहता हूं कि माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी आए और हम लोगों को दिशा निर्देश करें, मार्गदर्शन करें। चूंकि हमारे रहनुमा है, हमारे मसीहा है, हम लोगों को समय समय पर मार्गदर्शन करते हैं। माननीय मंत्री जी आए, हम लोगों को मार्गदर्शन करें। इन शब्दों के साथ माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी सिर्फ एक नाम नहीं, एक आंदोलन है। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद, भागीदारी संकल्प मोर्चा जिंदाबाद, जन अधिकार पार्टी, महर्षि कश्यप भगवान एवं निषाद राज गुहा की जयंती के मौके पर आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी, वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामकरण कश्यप जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित नेतागण और आज इस जयंती के मौके पर आए हुए मेरे सभी सम्मानित साथियों, मातृशक्ति नौजवान दोस्तों, साथियों, आज हम लोग मैनपुरी के क्रिश्चियन मैदान में भगवान महर्षि कश्यप और निषाद राज गुहा की जयंती मना रहे हैं। जब हम उनकी जयंती मना रहे हैं तो इस मौके पर हम उनके द्वारा किए गए कार्यों को भी हम याद करते हैं। महर्षि कश्यप के बारे में बहुत डिटेल से तो आपको राजभर जी ने और अच्छा डिटेल से आपको कश्यप जी बताएंगे, लेकिन मैं इतना जानता हूं, जो हम लोगों ने जाना समझा, जो मान्यताएं हैं हमारी, ऐसा हम मानते हैं कि महाराज कश्यप जी द्वारा इस सृष्टि की रचना की गई। खास करके वो लोग जो लोग वैदिक प्रथा को मानते हैं, जिन्होंने ग्रंथ लिखा, वेद लिखा, पुराण लिखा, अगर उनके हिसाब से ही हम मान लें तो महर्षि कश्यप ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की। जब भगवान बुद्ध के बारे में आते हैं, भगवान बुद्ध की बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो भगवान बुद्ध जी के साथ में भी कहीं न कहीं कश्यप भंते जी का, गुरु जी का जिक्र जरूर होता है। इसलिए अगर हम कहीं से भी याद करें
तो महर्षि कश्यप का जिक्र आता है, और निषाद राजगुहा के बारे में जब हम जिक्र करते हैं तो उनका सबसे पहला जिक्र तो यही है कि गुहाराज निषाद ने जब रामचंद्र जी को वनवास हुआ तो उन्होंने उन्हें गंगा नदी पार कराई जब वो वनवास पे जा रहे थे। और इस बात को सुनकर के जितने हमारे वीकर सेक्शन के लोग हैं, दबे कुचले मजलूम लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अकलियत हैं, और जो हमारे कश्यप निषाद समाज के लोग हैं, जब कुछ सामंतवादी लोग हमारे बीच में आते हैं और कहते हैं कि अरे भाई निषाद भाई, जब आपने भगवान राम को पार लगाया तो हमें भी पार लगा दीजिए। तो इन 74 सालों के आजादी में के बाद भी हम उन्हीं को पार लगाते चले आए हैं। लेकिन अब आपको सोचना है कि भगवान राम की नैया तो आपने पार लगा दी, आपकी नैया पार कौन लगाएगा? और अपनी नैया पार करने के बारे में भी सोचना है। इसलिए उस विषय में आपका ध्यान ओम प्रकाश कश्यप जी ने, ओम प्रकाश राजभर जी ने ध्यान आकर्षित कराया आपका कि अगर हम अपने वोट का सही प्रयोग करें तो 2022 में हम आज जो जयंती जो हम मना रहे हैं महर्षि भगवान कश्यप की और निषाद राजगुहा की, और जयंती मनाने में जो व्यवधान पैदा हुए, अगर हमें सबसे निजात पाना है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें वोट का अधिकार दिया है, उस अधिकार का प्रयोग करके जो लोग आज आपके रास्ते में अवरोध पैदा कर रहे हैं, कल वही लोग रास्ता आपको खाली करते हुए नजर आए। कोरोना के बारे में, कोरोना महामारी जागरूकता कार्यक्रम हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा की तरफ से चलाया है, और आज भी हम कहते हैं कि भाई ये बीमारी बहुत बड़ी है, आपको चाहिए, 2 गज की दूरी में रहना चाहिए और समय समय पर हाथ धोते रहना चाहिए। वो अलग बात है कि जहां चुनाव होते हैं वहां कोरोना नहीं होता है, जहां सरकार का कार्यक्रम होता है वहां कोरोना नहीं होता है, लेकिन जहां हम लोग कार्यक्रम करते हैं वहां कोरोना आ जाता है। जहां विपक्षी पार्टी के लोग कार्यक्रम करते हैं वहां कोरोना आ जाता है। इसलिए, और जब तक मई में अगले साल चुनाव की तारीख आएगी, ये लगभग कोरोना मई तक रहेगा। तब तक आपको सावधान रहना है, मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी रखना है और हाथ धुलते रहना है। और जब ये मास्क लगाना है और 2 गज की दूरी रखना है तो उसमें कुछ सोचना और विचारना भी है कि ये जो महामारी आई, पिछले साल मार्च में लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन के बहुत सारे बेटियों को रास्ते में बच्चे हुए। अब उन 2 महीने में लॉकडाउन में सरकार की तरफ से एक बार भी बयान ये नहीं आया कि हमारे लाखों करोड़ों मजदूर इस तरह की गर्मी घर भेज दिया जाता, लेकिन सरकार की नजर में वो गरीब और मजदूर नहीं है। और आपको ये भी ध्यान करना होगा कि वो मजदूर कोई और नहीं है, वो मजदूर हमारे और आपके अपने लोग हैं। हर व्यक्ति जो यहाँ बैठा है
हम जो नेता यहाँ मंच पर बैठे हैं, हम में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका रिश्तेदार नातेदार मजदूरी ना करता हो, किसानी ना करता हो। जिस तरह से मजदूर भाइयों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ, उसी तरह आज किसान भाई 4 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। जो सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए, सरकार कहती है कि किसानों की आमदनी 2 गुना करने के लिए मैंने बनाया, लेकिन किसान ने तो उस कानून को मांगा नहीं था। किसान कहते हैं कि हमें ऐसी आमदनी 2 गुना नहीं करानी, हमने तो आपसे मांग ही नहीं की, लेकिन सरकार कहती है कि नहीं, हमें आपकी आमदनी 2 गुना